बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपका जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें इस चैप्टर ये जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टैटिक इंडक्शन शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का जो सिलेबस है वो यही है। ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से स्टार्ट है। अब मेरे बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जब तक हम इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे नहीं पहुंच पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। एक हमारे पास इलेक्ट्रो, दूसरा हमारे पास स्टैटिक। अब इलेक्ट्रो से क्या मुराद है? चार्जेस, और स्टैटिक रेस्ट, सॉकेट। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस और स्टैटिक मीन रेस्ट, सॉकेट। अब ये हमारे पास क्या डेफिनेशन बनेगी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द चार्जेज एट रेस्ट। जब जिस चार्ज जो हूं वो सॉकन हालत में हूं उस वक्त जो हम स्टडी कर रहे होंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाते हैं। अब इसमें हमारे पास चार्जेस क्या कहलाते हैं? चार्जेस जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक कुदरती खासियत है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कुदरती खासियत, कुदरती खासियत। अब कौन सी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कौन सी कुदरती खासियत है? जब किसी भी जिस्म की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के दूसरे चार्ज को कशिश, अट्रैक्ट या रिपेल दफा करे। किसी जिस्म में मौजूद चार्ज की वो खासियत या किसी जिस्म में मौजूद वो खासियत कि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, या मतलब कशिश करे या दफा करे, इसी को चार्ज का नाम देते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टू अदर चार्ज। किसी चार्ज की वो खासियत कि दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट, कशिश करे, रिपल्सिव, दफा करे, तो इसी को हम किसका नाम देते हैं? चार्ज का नाम देते हैं। अब ये स्टूडेंट, चार्ज को पैदा करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक हमारे पास पहला जो है फ्रिक्शन, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तीसरा हमारे पास है कंडक्शन। एक हमारे पास फ्रिक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन। ये हमारे पास। अब चार्ज की कितनी टाइप्स हैं? चार्ज की दो टाइप्स है। एक हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव। अब यहां पे मैंने कहा कि चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कशिश करेगा या दफा करेगा। कब कशिश करेगा, कब दफा करेगा? अब इसमें हमारे पास एक लाइक चार्ज होते हैं, दूसरा अनलाइक चार्ज होते हैं। लाइक
अनलाइक चार्ज। अब लाइक चार्ज कौन से होते हैं? जो एक जैसे चार्ज हो। लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज। अनलाइक चार्ज जो मुखालिफ हो, मुखालिफ चार्ज। अब लाइक चार्ज कौन से होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। जिस तरह दो चार्ज हमारे पास अगर दोनों पॉजिटिव हो तो ये हमारे पास कौन से होंगे? लाइक चार्ज। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये भी हमारे पास लाइक चार्ज होंगे। अब अनलाइक चार्ज कौन से होंगे? एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ये अनलाइक चार्ज। अब लाइक चार्ज जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो, एक चार्ज भी पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव हो, या एक पहला चार्ज भी नेगेटिव हो, दूसरा चार्ज भी नेगेटिव हो, ये हमेशा एक दूसरे को दफा करेंगे। ये हमेशा एक दूसरे को दफा करेंगे, रिपल्सिव करेंगे या रिपेल करेंगे। इसके बाद अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कशिश करते हैं, अपनी जानिब खींचते हैं। जिस तरह अनलाइक चार्ज एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये हमेशा एक दूसरे को कशिश करेंगे, दफा करेंगे, सॉरी कशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इंग्लिश में अट्रैक्ट, उर्दू में कशिश। ये आपने हमेशा ये दो चीजें याद रखनी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इन दोनों चीजों पे हर बात पे आपको ये नजर आएंगे कि लाइक चार्ज हूं तो आपने ये कहना है कि ये दफा करेंगे। दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, ये लाइक हो जाएंगे। अगर अनलाइक चार्ज होंगे ये एक दूसरे को कशिश करेंगे। ये मुख्तसर इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज के बारे में। और चार्ज को पैदा करने के कितने तरीके हैं? चार्ज को पैदा करने के 3 तरीके हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। एक हमारे पास फ्रिक्शन है, दूसरा हमारे पास इंडक्शन है, तीसरा हमारे पास कंडक्शन है। अब इनको फ्रिक्शन को और कंडक्शन को मैं थोड़ा बहुत स्टडी करूंगा, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, तो ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो है इंडक्शन। अब फ्रिक्शन, जब भी दो चीजों के दरमियान मोशन होगी उनके दरमियान एक रुकावटी फोर्स पैदा होगी। उसी रुकावटी फोर्स को फ्रिक्शन का नाम देते हैं, उसी मुज़ाहमती फोर्स को फ्रिक्शन का नाम देते हैं। जिस तरह एक डस्टर हो गया, दूसरा मेरा हाथ हो गया। जब मेरा हाथ डस्टर पे चल रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे मोशन दो सतहों के दरमियान हो रही है, एक डस्टर के दरमियान में, दूसरा मेरे हाथ के दरमियान में। डस्टर और हाथ के दरमियान में ये मोशन हो रही है, तो इनके दरमियान एक मुज़ाहमती फोर्स पैदा होगी। उसी मुज़ाहमती फोर्स को फ्रिक्शन का नाम देते हैं। अब फ्रिक्शन की वजह से चार्ज कैसे पैदा होते हैं? जब आप किसी भी चीज को रब करोगे, एक दूसरे को रगड़ोगे, रगड़ने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होगी। उसी फ्रिक्शन की वजह से एक पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक रॉड है एल्यूमिनियम का, दूसरा हमारे पास एक कपड़ा है ऊन का, अब इसी कपड़े की मदद से मैं क्या करता हूं? इसी रॉड को रगड़ता हूं। जब इस कपड़े को मैं एल्यूमिनियम की रॉड पे रगड़ूंगा एटलीस्ट 5 मिनट, तो हम क्या देखेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां पे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा या कपड़े पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हम अंदाजा, सिर्फ अंदाजा लगाएंगे।
हम 100% नहीं कह सकते किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे नेगेटिव चार्ज। इतना जरूर याद है कि जब भी हम दो चीजों को आपस में रगड़ेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। अब ये पैदा कैसे हुआ भाई, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये कैसे हुआ? अब देखिए हमेशा ये जो मैं चार्ज की बात कर रहा हूं दरअसल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। जब मैं रगड़ता हूं इसी फ्रिक्शन की वजह से एक और एनर्जी पैदा हो, दो एनर्जी पैदा होगी, एक साउंड एनर्जी पैदा होगी, दूसरा हीट एनर्जी पैदा होगी। अपनी रगड़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। जब अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक जगह को छोड़ के दूसरे में चले जाएंगे। मतलब यहां से लेट्स सपोज कपड़े में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इतना एनर्जी मिल गई है कि वो इसको छोड़ के एल्यूमिनियम के पास चले गए। जब वो एल्यूमिनियम के पास चले गए इसका मतलब है यहां पे एल्यूमिनियम में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और कपड़े में कम हो गए। जब कपड़े में कम हुए तो इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। ये भी एक चार्ज को पैदा करने का तरीका है, फ्रिक्शन की मदद से भी चार्ज हमेशा पैदा किए जाते हैं। ये अब इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है इंडक्शन का। अब इंडक्शन हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जो एक इंसुलेटेड कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर या न्यूट्रल कंडक्टर में किसी चार्ज कंडक्टर की मौजूदगी में एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज पैदा करने को हम इंडक्शन का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन लास्ट में लिखेंगे, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी हम इसे कह सकते हैं। अब इसके लिए हम कुछ चीजें हमें जरूरत है। एक हमारे पास मेटालिक बॉल, ये मेटालिक बॉल जो होगी ये न्यूट्रल होगी। अब न्यूट्रल जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास मेटालिक बॉल, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से एक दूसरे में जो असर पैदा होगा उसी असर को ज़ायल कर देंगे, इफेक्ट को कैंसल कर देंगे, जिसकी वजह से ये जिस्म जो होगा वो न्यूट्रल बन जाएगा। इसलिए मेटालिक बॉल को हम न्यूट्रल का नाम देते हैं और इसी मेटालिक बॉल को इंसुलेटेड कंडक्टर का नाम भी देते हैं। इंसुलेटेड कंडक्टर। अब इसके बाद हम एक इंसुलेटर लेंगे। अब इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने अंदर से चार्ज ना गुजरने दे। तो हम क्या कर देंगे, इसके साथ इसी तरह हमने एक इंसुलेटर और इसी को हम किस पे, एक जमीन पर। ये हमारे पास क्या हो गया, इंसुलेटर। फिर हम एक और तीसरी चीज लेंगे, वो हो गया हमारे पास चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर, अब चार्ज कंडक्टर या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज। अब हमें नहीं है 100% पता कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमने एक चार्ज शुदा कंडक्टर, या तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेट्स सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कंडक्टर ये पॉजिटिवली तौर पे चार्ज शुदा है।
तो इंडक्शन के लिए आपने याद रखना है ये, बल्कि हर अपनी इसी बात को, इसी पॉइंट को अपने माइंड में बिठा लें कि इंसुलेटेड कंडक्टर न्यूट्रल मटेरियल के साथ चार्जशुदा कंडक्टर को आप करीब लेकर आएंगे, मिस नहीं करेंगे, टच हरगिज़ नहीं करेंगे। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मेटालिक बॉल है, अब इसके करीब मैं इतना लेकर जो आया हूं, अब देखिए ये करीब है, अगर इसी को मैं ऐसे कर दूंगा ये टच हो गया। अगर हमने चार्जशुदा कंडक्टर को किसी मेटालिक के साथ टच कर देंगे तो वो प्रोसेस इंडक्शन नहीं कहलाएगा बल्कि कंडक्शन कहलाएगा। जबकि हमारे पास टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन के लिए लाजमी शर्त है कि चार्जशुदा कंडक्टर को किसी न्यूट्रल जिस्म के करीब तरीन लेकर आए, थोड़ा बहुत फासला होना चाहिए। तो अब हमारे एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब कैसे होगा? अब हमने पढ़ा था कि लाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, कि लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं, अट्रैक्ट नहीं, दफा करते हैं। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को दफा करते हैं। अनलाइक चार्ज ऑलवेज अटैक टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं। अब इस बॉल में तो दोनों चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से ये बॉल जो है हमारे पास न्यूट्रल बॉल है। अब हम डिसाइड करेंगे कि इस पे कौन सा चार्ज है, चार्जशुदा कंडक्टर कौन सा, उस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जिस तरह मैंने सपोज कर दिया, फर्ज कर दिया कि ये जो हमारे पास इंडक्टर, ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इसी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे इस न्यूट्रल बॉल में जो पॉजिटिव चार्ज होंगे फोर्स ऑफ रिपल्सिव की वजह से दूसरे सिरे पे चले जाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से दूसरे सिरे पे चले जाएंगे। जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अनलाइक चार्ज बन जाएंगे, तो इनमें एक और फोर्स पैदा होगी जिसको अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसका पहला जो सिरा है, पहले सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, अब जो कंडक्टर के साथ वाला सिरा है उस पे अनलाइक चार्ज आ जाएंगे। मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा अपनी जान। और दूसरे सिरे पर जो चार्जशुदा कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वैसे ही दूसरे सिरे पे चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज, एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पे नेगेटिव। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ क्या करेंगे कि वो प्रोसेस, वो अमल जो एक चार्जशुदा कंडक्टर की मौजूदगी में किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज पैदा करने को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक तो हमारे पास इसी तरह एक्टिविटी है, और दूसरी जो एक्टिविटी है वो हमारे पास सफेद है। ये हमारे पास दो सफेयर है, जो एक दूसरे के साथ
अच्छा, दोनों न्यूट्रल है। ये दोनों न्यूट्रल है। अब मैं चाहता हूं कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड, एक ही बात कि इसके करीब हमने क्या लेकर आना है, चार्ज शुदा कंडक्टर लेकर आएंगे। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज हो तो फर्ज करें ये जो हमारे पास चार्ज शुदा कंडक्टर है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसी चार्ज शुदा कंडक्टर को हम इन्हीं सफियर के करीब लेकर आएंगे, तो एक सफियर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, दूसरे सफियर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव तौर पे चार्ज है, तो इस सफियर में सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज इस सफियर में इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे सफियर में, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, इसको मैं बी का नाम दे देता हूं। ए में हमारे पास सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, बी में सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। अब इनको थोड़ा दूर करें, तो इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इस ए बी पे हमारे पास सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए, ए पे सारे नेगेटिव चार्ज आ गए, इसकी वजह क्या है, फिर हम यहां पे देखेंगे चार्ज शुदा कंडक्टर पे देखेंगे। चार्ज शुदा कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज को अनलाइक चार्ज बन जाएंगे, ये अट्रैक्ट कर लेगा, और दूसरे सिरे पे कौन से रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज होंगे, दूसरे सफियर पे चले जाएंगे। अब जब इस चार्ज शुदा कंडक्टर को हटा देंगे, तो इन पे चार्ज शुदा, अब एक जो हमारे हुआ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को अब देखिए, हमने चार्ज शुदा कंडक्टर की मदद से न्यूट्रल सफियर में हमने चार्ज पैदा कर दिया। अब ए पे जो हमारे पास चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, और बी पे जो हमारे पास चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चार्ज शुदा हो गया, अब हम इसी को न्यूट्रल नहीं कहेंगे। डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारे पास लेक्चर था, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आएगा। अगर इसमें से कोई टॉपिक या कोई पॉइंट जो होगा नहीं रह गया है या आपको समझ नहीं आ रही, तो कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह।